हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ नई लेटेस्ट जानकारियां लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगी। पसंद आ जाए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अब कुवैत में एक अचानक छापेमारी फिर की गई है, कहाँ कंस्ट्रक्शन साइट में, जहां पे बहुत सारे विदेशी प्रवासी लोग काम करते थे। तो वहां पे 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि कुवैत के अल नाइम एरिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था, जो एक फर्स्ट ग्रुप के नाम से चलाया जा रहा था। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनमें से कौन कौन से लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 12 जो ऐसे हैं जो 20 नंबर वीजा वाले थे, जो निर्माण काम मतलब जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए पकड़े गए। एक कर्मचारी ऐसा पकड़ा गया जो भेड़ बकरी ऊंट चराने वाला था, और 28 लोग ऐसे पकड़े गए जिनका जो है स्पॉन्सर कोई और था कंपनी, और काम यहाँ पे कर रहे थे। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए मजदूर कथित तौर पर एक अरब कंस्ट्रक्शन और फर्स्ट ग्रुप के नाम से काम कर रहे थे। उनके पास कोई भी लाइसेंस वगैरह परमिट वगैरह नहीं था, और ये मतलब जो है इलीगल तरीके से काम कर रहे थे। तो दोस्तों, एक आपराधिक बयान में पब्लिक अथॉरिटी और मैन पावर ने जोर देकर कहा है कि ये निरीक्षण कुवैत के श्रम कानूनों को लागू करने के लिए ऐसे अभियान चलते रहेंगे। और ये एक मतलब ऐसा है कि क्योंकि ये वायलेशन है कि बाहर से भी वीजा खरीद के जो लोग काम करते हैं, बाहर कंपनियों में काम करते हैं, अकामा कहीं और का है, काम कहीं और कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कथित तौर पर चेकिंग चलती रहेंगे। और इसमें जो है कुवैत के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख फहद अल यूसुफ भी खुद शामिल हैं और खुद जाते हैं, और ऐसे लोगों को भी पकड़ के फिंगर ब्लॉक करके भेजा जा रहा है। दोस्तों, अगली जानकारी ये कि कुवैत से 19,000 प्रवासियों को निकाला गया है और ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, और उनके फिंगर ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब क्या है कि ये कुवैत में 27 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जो है कि चेकिंग सुरक्षा सूत्रों के ने बताया है कि इस वर्ष की शुरुआत से अब तक 19,000 से ज्यादा प्रवासियों को कुवैत से निकाला जा चुका है। ये कार्रवाई जो है कि इलीगल तरीके से जो है लेबर काम कर रहे थे लोग, उनको निशाना बनाकर किए गए। एक बहुत ही बड़ा 1 जनवरी से लेकर के 2 जुलाई 2025 तक चलने वाले इन जो है कि पकड़ के साफर करने वाले विभिन्न अलग अलग मतलब नेशनलिटीज के लोग थे, अलग अलग मतलब इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग शामिल थे। अब देश छोड़ने के लिए ऐसे लोग थे जो फरारी के मामलों में थे, प्रवासी, रेहड़ी पटरी लगाने वाले, भिखारी और निवास तथा लेबर कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोग शामिल थे। इन सभी लोगों को फिंगर ब्लॉक करके भेजा गया है। ये लोग कुवैत में दोबारा एंट्री नहीं कर सकते, और कहा गया है कि अधिकांश निर्वासित लोग अपने गंतव्य और उड़ान की अपने ही 1 सप्ताह के अंदर सबको भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया आमतौर पर बहुत तेज होती है, कि यहाँ पे किसी को ज्यादा दिन रखा नहीं जाता है। अधिकारियों ने कहा है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जन कल्याण की रक्षा के लिए ऐसे जो है कि फिर और भी चेकिंग अभियान जारी रहेंगे, और जो भी इलीगल तरीके से पाया जाएगा उसको जो है कि फिंगर ब्लॉक करके भेजा गया। कुवैत में फिर ड्राइविंग लाइसेंसों के में नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियम क्या है कि नए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की अवधि कुवैतियों के लिए 15 वर्ष, प्रवासियों के लिए 505 वर्ष है, और 66,584 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी किए गए हैं। आप भी चेक कर लें, कहीं आप लोग का भी तो इनमें से नहीं है। कुवैत में 2025 के मतलब जो है आंतरिक मंत्रालय ने संकल्प लिया है कि 1257 को प्रकाशित किया गया, जिसमें कि अनुच्छेद 85 के एक संशोधन किया गया है, जो यातायात नियमों को और भी सख्त बनाता है। अब इसमें क्या है कि कुवैती नागरिकों को और खाड़ी सहयोग परिषद के लोग जो है उनके लिए 15 वर्ष है, और गैर कुवैतियों के लिए 5 वर्ष है, और बाकियों के लिए मतलब अब प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अधिकृत किया गया है कि आधिकारिक अब इसमें 66,584 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी किए जाने की पुष्टि है। हालांकि रद्द किए जाने के कारण में अभी भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो अपना वो चेंज कर लिया था ना, तो उस चक्कर में बहुत